दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता ही होगा कि रिसेंटली ये लिस्टेड हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है और लिस्टिंग होने के साथ ही साथ इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग अभी के समय में होते हुए दिखाई दे रही है। अब जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे हैं उन्हें देखा है तो अभी इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रहा है कि आने वाले समय में इस स्टॉक का भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में हम लोगों को जिस तरह से सुनने को मिल रहा था कि इस स्टॉक का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। इस स्टॉक का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हमें 325 से 360 रुपए के करीब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ही खुश थे। जिन लोगों को ये स्टॉक देखा है तो डीमर्जर के बाद मिल रहा था, लेकिन लिस्टिंग होने के साथ ही साथ इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 5% का लोअर सर्किट इसमें हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में किस तरह का हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से इस स्टॉक का क्या फ्यूचर रहने वाला है, लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह का प्रॉफिट हमें मिल सकता है, एज वेल एज शॉर्ट टर्म में स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ये 248 रुपए 90 पैसे का जो हमें प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये जो 5% का लोअर सर्किट हमें लगता है वो दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों को ये स्टॉक जो है वो डिमर्जर के बाद मिला है देखा है तो वो लोग अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस से ही डिमर्ज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़ा वाला स्टॉक है 2500 रुपए का आसपास जिसका प्राइस अभी के समय में चल रहा है, वहीं से ये डिमर्ज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है 1:1 रेशियो में। दैट मीन्स जिन लोगों के पास रिलायंस का एक शेयर है उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में। और एवरेज अगर देखा है तो जिन लोगों को ये स्टॉक मिला है, एवरेज देखा है तो 135 से 138 रुपए के करीब ये स्टॉक जो है वो उस भाव से मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी के समय में जो इसका प्राइस चल रहा है देखा है तो अल्टीमेटली वो लोग अभी प्रॉफिटेबल ही है। वो लोग चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी कि अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग ना ही करे तो ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखा है तो उस पर्टिकुलरली उस चीज के कारण स्टॉक में अभी के समय में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अभी आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इसका नाम देख लो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट मीन्स रिलायंस का ये एक सब्सिडरी कंपनी है। ये किस चीज में डील करेगी, ये कस्टमर्स को जो है वो लोन्स जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। और देखा है तो ये जो फील्ड है वो काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। अब ये फील्ड कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन हमें घबराना है नहीं, क्योंकि रिलायंस के पास बहुत पैसा है। रिलायंस जो अपने ये सब्सिडरी को खड़ा करने के लिए जी जान लगाएगा। और हम सभी को अच्छे तरीके से पता ही है कि कंपटीटर्स को रिलायंस किस तरह से मारता है, किस तरह से कंपेटिटिव चीजें लाता है, ताकि उसके जो कंपटीटर है उस कंपटीटर का हाल जो है वो बेहाल कर दे। और ठीक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज साथ भी हमें वैसा ही होता हुआ दिखाई देगा। अभी ये लिस्ट हुआ है, आने वाले समय में जैसे ही दिन हमें जाता हुआ दिखाई देगा उसी के साथ साथ ये स्टॉक का प्राइस भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस हमें 500-600 रुपए के पार तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा इस साल के अंदर ही, ये तो श्योर है। अब दोस्तों अगर आप एनएससी एज वेल एज बीएससी के साइट पर जाओगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो किस तरह का सेलिंग प्रेशर इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के समय में एनएससी में जो सेलिंग क्वांटिटी हमें दिखाई दे रहा है वो करोड़ों के पार हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लो दोस्तों 3 करोड़ का क्वांटिटी जो है वो सेलिंग में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बीएससी में यहाँ पर लाखों में हमें क्वांटिटीज सेलिंग पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास हमें क्वांटिटी जो है वो सेलिंग में लगता हुआ अभी के समय में दिखाई दे रहा है। तो इससे हम लोग ये अनुमान तो क्लियरली लगा ही सकते हैं कि आने वाले कुछ एक ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और ये गिरावट देखकर हमको बिल्कुल डरना है नहीं, जस्ट डटे रहना है। अगर आपको बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है तो आप यहाँ से प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार यही आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट बुक ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक काफी ज्यादा मजबूती के साथ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ एक फैक्टर की वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जो पहला फैक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आने वाले नेक्स्ट 10 डेज तक हमें ये देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जो है वो हमें ट्रेड टू ट्रेड दैट मींस T2T सेगमेंट में हमें रहता हुआ दिखाई देगा। अब T2T सेगमेंट क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि T2T सेगमेंट उस सेगमेंट को कहते हैं जिसमें स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेसिस में उठाया जाता है। और उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग होते हुए नहीं दिखाई देती है। लेट्स सपोज अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को आज इंट्राडे के नजरिए से खरीदते हो तो आप इंट्राडे में उसे ट्रेड नहीं कर सकते हो। T+2 में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो देखा है तो अभी के समय में जिन लोगों को ये शेयर्स जो है वो मिला है वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी प्रॉफिट बुक
कर रहे हैं, क्योंकि मन में ऐसा रहता है ना कि चलो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है चलो उठा लेते हैं, फिर बात के बाद हम लोग सोचेंगे अभी तो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, चलो निकल जाते हैं, फिर जब इसका प्राइस गिरेगा तो उस समय फिर से इसमें खरीदारी करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये थिंकिंग है, और वैसे भी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ये स्टॉक है, तो इसके वजह से थोड़ा सा भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मत समझो कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स में कभी पॉजिटिव नहीं बनते हुए दिखाई देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये पर्टिकुलरली ये स्टॉक आने वाले समय में काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है। अभी 10-12 दिन तक इसमें हमें थोड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 230-35 ये प्राइस रेंज के बीच में हमें जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से फिर से इसमें हमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। तो पर्टिकुलरली इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया है, कहाँ पर खरीदारी करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेरीज है मैं जल्द से जल्द उसे क्लियरफाई करने की कोशिश करूंगा।